प्रधानमंत्री मोदी आज 2 दिन के दौरे पर गुजरात जा रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री पाटीदारों के गढ़ राजकोट का दौरा करेंगे। राजकोट में पीएम मोदी का 8 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। इस मौके पर पूरे राजकोट को लेजर लाइट से सजा दिया गया है। शहर में 12 सेफ्टी पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। राजकोट मुख्यमंत्री विजय रूपानी का गृह जिला है, इसीलिए पीएम के इस दौरे को वो बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी नर्मदा पर बने आजी डैम का उद्घाटन भी करेंगे। उसके बाद एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। 5 महीने में ये प्रधानमंत्री का 9वां गुजरात का दौरा होगा। सीएम केजरीवाल और कुमार विश्वास काफी दिनों बाद साथ साथ नजर आए। आम आदमी पार्टी नेता संजीव झा की शादी में दोनों एक साथ बैठे बातें करते हुए नजर आए। इस शादी समारोह में दिलीप पांडे और कुमार विश्वास भी हंसी मजाक करते नजर आए। पिछले दिनों केजरीवाल और कुमार विश्वास के रिश्तों में खटास की खबरें आई थीं। दिल्ली सरकार की इफ्तार पार्टी में भी कुमार विश्वास गायब थे। जीएसटी को कांग्रेस का बेबी बताने वाली कांग्रेस इसे लेकर अब उपापोह की स्थिति में है। पार्टी तय नहीं कर पा रही है कि वो जीएसटी का खुलकर विरोध करे या समर्थन। जीएसटी को लेकर आज सुबह कांग्रेस के आला नेताओं की बैठक है, जिसमें पार्टी तय करेगी कि वो किस रास्ते पर चलेगी। इस बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मनमोहन सिंह से मुलाकात करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जीएसटी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इसे अफरा तफरी में लागू किया जा रहा है, जिसे लेकर कारोबारियों में भारी नाराजगी है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जीएसटी को लागू करने के लिए अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया है। उन्होंने सरकार को चिट्ठी लिखकर इसे टालने की अपील की थी। जैसे जैसे जीएसटी लागू करने की तारीख पास आ रही है, इसका विरोध भी तेज हो रहा है। भारतीय व्यापार उद्योग मंडल ने जीएसटी के खिलाफ 30 जून को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस संस्था के 17,000 व्यापारिक संगठन हैं। आज ये संगठन एक बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और एसपी नेता आजम खान सेना के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान पर सफाई देते हुए आज तक के सवालों पर भाग खड़े हुए। उन्होंने अपने सफाई में कहा कि सेना पर रेप का आरोप उन्होंने नहीं लगाया, बल्कि अखबार में छपी खबरों को आधार बनाया। आजम खान ने कहा कि मैं फांसीवादी ताकतों का आइटम गर्ल बन गया हूँ। हाल ही में छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमलों में शहीद सुरक्षाकर्मियों के प्राइवेट पार्ट्स काटे जाने की खबरें सामने आई थी। आजम खान ने कहा था कि कश्मीर में जवानों को महिलाओं ने पीटा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में महिलाओं ने फौजियों के अंग काट लिए। असम और झारखंड में भी महिलाओं ने फौजियों को पीटा है। उन्होंने कहा कि मोदी राज में देश राह से भटक गया है। देश बैलेट की जगह बुलेट के मार्ग पर चल पड़ा है, जिसका परिणाम सभी के सामने है। औरतों ने मारा फौज को, हथियारबंद औरतों ने फौज को मारा और लाशों से जो जिस्म का हिस्सा काट कर लेकर गए। तकरीबन 6 दहाई के सफर के बाद हिंदुस्तान अपने रास्ते से हट रहा है। हिंदुस्तान के सियासतदान बैलेट के बजाय बुलेट पर यकीन रखना चाहते हैं। बैलेट के रास्ते को तर्क करके बुलेट का रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। अंजाम सामने है। पटना में नीतीश के कार्यक्रम में अजीबोगरीब नजारा दिखा। नशा मुक्ति पर मुख्यमंत्री और पुलिस प्रमुख के भाषण के वक्त कई आईपीएस ऑफिसर मोबाइल में गेम खेलने में मशगूल दिखे। हद तो तब हो गई जब सूबे के सबसे बड़े पुलिस अफसर यानी डीजीपी के भाषण के दौरान भी साहब ने गेम खेलना बंद नहीं किया। नीतीश कुमार ने सीएम संवाद केंद्र में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उसके अवैध व्यापार के रोकथाम के लिए बैठक बुलाई थी। बैठक में पुलिस महकमे के आईजी, डीआईजी और पुलिस कप्तान भी मौजूद थे। बीते दिनों किसानों की मौत से झुलसे मध्य प्रदेश के मंदसौर में फिर से हंगामा बरपा। बीती रात शहर के अलग अलग इलाकों में किसी अनजान शख्स ने कारों के शीशे तोड़ डाले। इस घटना के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। इन संगठनों का आरोप है कि कुछ लोग ईद पर दुकान बंद होने का बदला निकाल रहे हैं। हिंदू संगठनों के मुताबिक 100 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाई गई है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गाड़ियों के शीशे तोड़ते दिखे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जिले सीहोर में किसानों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। कल फिर एक किसान का शव खेत में मिला। किसान के परिजनों को कहना है कि 2 साल से फसल खराब होने से परेशान थे। सीहोर के ग्वालटोली निवासी 54 साल के जगदीश चौधरी की 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। उनके पिता विकलांग हैं। परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। मध्य प्रदेश में अब प्याज आंसू निकाल रहे हैं। रायसेन की कृषि मंडी में 2 दिनों से प्याज की खरीद नहीं हो पाने के कारण किसान ने कलेक्टर का घेराव किया। गुस्साए किसानों ने सड़क पर ही प्याज की बोरियां फेंकना शुरू कर दी। इस दौरान नाराज किसानों की पुलिस से तीखी झड़प हुई। समर्थन मूल्य पर प्याज की खरीद सरकार के साथ साथ किसानों के लिए भी मुसीबत बनती जा रही है। इस साल बम्पर पैदावार के बाद किसान मंडी में अच्छी कीमत चाह रहे हैं, लेकिन मंडी में अफरा तफरी है। मध्य प्रदेश और पंजाब के बाद किसानों का आंदोलन अब बिहार में भी तेज होते दिखाई दे रहा है। कल भोजपुर में किसानों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर पुल और सड़क जाम किया, जिससे घंटों सड़कों पर गाड़ियां फंसी रहीं। किसानों ने सड़कों पर सब्जियां बिखेर कर अपना विरोध जताया। किसानों ने कर्ज माफी की मांग करते हुए कहा कि अन्नदाताओं की ओर न तो केंद्र का ध्यान है और न ही राज्य सरकार का। 2 महीने से तनख्वाह न मिलने से शिरडी के साईं बाबा मंदिर के प्रसाद बनाने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को प्रसाद के तौर पर लड्डू नहीं मिल पा रहा है। करीब 200 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हैरानी तो ये है कि साईं बाबा की तिजोरी में करीब 1800 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट्स हैं। रोजाना लाखों के चढ़ावे आ रहे हैं, लेकिन उनके कर्मचारियों को सैलरी ही नहीं मिल पा रही है। केंद्र सरकार ने 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों को मानसून का तोहफा दिया है। कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग के तहत लंबित भत्तों को मंजूरी बुधवार को दे दी। इनमें सबसे अहम हाउस रेंट भत्ता भी शामिल है। पिछले साल 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद दूसरे भत्ते और HRA के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हो सका था। लंबे इंतजार के बाद इसके लिए बनी कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश को मानते हुए सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी। नए भत्ते और दूसरी सुविधाएं 1 जुलाई 2017 से लागू होंगी। इससे सरकार पर 30,728 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत आज सिक्किम का दौरा करेंगे। ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि सिक्किम बॉर्डर पर पिछले 2 दिन से चीन की दादागिरी सामने आई है। जनरल बिपिन रावत सिक्किम बॉर्डर पर फॉरवर्ड पोस्ट पर जाएंगे और सीनियर कमांडर्स के साथ सुरक्षा के हालात की समीक्षा करेंगे। चीन ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोक दी है। बॉर्डर पर तनाव के बहाने चीन पिछले 2 दिन से भारत को धमका रहा है। बुधवार को एक बार फिर चीन ने भारत और भूटान के साथ लगी भारतीय सेना के एक पुराने बंकर पर बुलडोजर चला दिया। जुनैद की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही इस हत्याकांड में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने बल्लभगढ़ के हथीन से 4 लड़कों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए लोगों में एक दिल्ली सरकार में कार्यरत 50 वर्षीय कर्मचारी भी शामिल है। चंडीगढ़ प्रशासन ने राष्ट्रगान को लेकर विकलांगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जो दिव्यांग खड़े होने में असमर्थ हैं, वो सावधान की मुद्रा के साथ एक जगह रुकेंगे। अगर दिव्यांग व्यक्ति चलने में बैसाखी का प्रयोग करता है तो वे एक जगह रुककर स्थिर हो जाएं। दृष्टिहीन और कम नजर आने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना होगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के हाल के आदेश के मुताबिक जारी किया है। दिल्ली और NCR में आज मानसून की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज मानसून हिट कर सकता है। कल मानसून से पहले की बारिश ने दिल्ली और NCR को भिगो दिया। करीब 5 घंटे की बारिश में राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया। कई सड़कें लबालब हो गईं, जिसकी वजह से कई इलाकों में देर रात तक जैम लगा रहा। रुड़की में 6 घंटे की लगातार बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। एक 12 साल के बच्चे की सड़क में बने गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। यह हादसा रुड़की के सब्जी मंडी इलाके में हुआ। रुड़की के जल भराव का निरीक्षण करने आए विधायक प्रदीप बत्रा को देखने के लिए शहर के बच्चों का हुजूम उमड़ पड़ा और बच्चे विधायक के पीछे भाग रहे थे। इसी बीच सड़क में हो रहे गड्ढे में अचानक ही शरीक गिर गया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई।
हरिद्वार में मानसून से पहले की बरसात ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। कल की बारिश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पौष इलाके और व्यस्ततम चौराहे रानीपुर भी पानी पानी हो गया। कई इलाके में जल भराव की वजह से जैम भी लगा। राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान में 5 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश अब परेशानी का सबब बन गई है। बीकानेर के कोलायत में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। यहाँ कल देर रात हुई तेज बारिश के बाद रेलवे ट्रैक धंस गया। कई इलाकों में पानी 3 से 4 फीट जमा हो गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए टीम इंडिया आज नेट में पसीना बहाएगी। सबकी निगाह विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत पर है, जिसे मौका मिल सकता है। 5 वनडे मैचों के सीरीज में टीम इंडिया दूसरा वनडे जीतकर 1-0 से आगे है। पहला वनडे बारिश की भेंट चढ़ गया था। सीरीज के बाकी 3 वनडे के लिए वेस्टइंडीज की टीम में भी बदलाव किया गया है। इंडीज टीम में कायले होप और सुनील अम्बरीश को मौका दिया गया है। अब खबरें आ रही हैं कि रवि शास्त्री को टीम इंडिया के कोच पद के लिए आवेदन के लिए सचिन तेंदुलकर ने राजी किया। शास्त्री और सचिन दोनों ही लंदन में छुट्टियां मना रहे हैं। लंदन में सचिन ने शास्त्री से बातचीत की और उन्हें आवेदन देने के लिए राजी किया। इससे पहले खबरें थी कि शास्त्री ने कहा था कि वो कोच पद की रेस में नहीं है और उन्होंने इसके लिए पिछले साल हुई घटना को जिम्मेदार ठहराया था। पिछले साल शास्त्री का कोच बनना तय था, लेकिन ऐन मौके पर अनिल कुंबले को कोच बना दिया गया था। शास्त्री के अलावा कोच पद की रेस में वीरेंद्र सहवाग, लालचंद राजपूत, डुड्डा गणेश, टॉम मूडी, रिचर्ड पाइबस और क्रेग मैकडर्मट भी शामिल हैं। जल्द ही एक बार फिर भारत पाक सुपरहिट मुकाबला देखने को मिलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों से करारी शिकस्त दी थी, जबकि लीग मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को मात दी थी। अगले महीने के 2 तारीख यानी 2 जुलाई को भारत के पास पाकिस्तान को पटकनी देने का मौका होगा। दोनों ही टीमें इंग्लैंड के ही मैदान में एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। बस फर्क इतना होगा कि इस बार मुकाबला भारत और पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीमों के बीच होगा। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई को मुकाबला खेला जाएगा।